emergency medicine specialists, external auditors, general medical practitioners, hospital pharmacists, mechanical engineers, medical diagnostic radiographers, mining engineers, जो excluding petroleum और mining engineers petroleum वाले भी, obstetrics and gynecologists, occupational therapists, ophthalmologists और pediatricians, pathologists, petroleum engineers, physiotherapists, और फिर उसके बाद साइकियाट्रिस्ट, क्वांटिटी सर्वेयर्स, रेडियोलॉजिस्ट, रजिस्टर्ड मेंटल हेल्थ नर्सेस, रजिस्टर्ड मिडवाइव्स, रजिस्टर्ड नर्सेस, रिटेल फार्मासिस्ट, सोनोग्राफर्स, स्पेशलिस्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और फिर स्पेशलिस्ट फिजिशियंस और स्पीच पैथोलॉजिस्ट, सर्जन्स और सर्वेयर्स। अच्छा, ये सारी लिस्ट आपने बारे में मेंशन कर दी, ठीक है। अच्छा, इसमें मेडिकल, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ज्यादा फील्ड उसमें आती हैं और उसमें मेनली अब ये तो बड़ी फील्ड्स हैं, यानी आप ये समझ लें कि ये वाइडर डेजिग्नेशंस हैं। अब जब इससे आगे आप जाएंगे ना तो उसमें आपको आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक फर्दर एलैबोरेशन मिल जाएगी, एक बात। दूसरा ये है कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस मैच होना चाहिए, फिर उसके बाद आप इसकी एप्लीकेशन वीजा की प्रोसेस करते हैं। इसमें दो, जैसे पिछले प्रोग्राम में भी हमने मेंशन किया था कि इसमें दो फेजेस हैं। पहला है कि आपकी असेसमेंट है, अब उस असेसमेंट की बॉडीज हैं दोनों मुख्तलिफ तरह की, और उसमें जो भी आपका प्रोफेशन है उस प्रोफेशन के मुताबिक आपको आपके लिए बॉडीज हैं, उन बॉडी से आप असेसमेंट लेंगे और उसके बाद फिर आप आगे। अच्छा, फर्स्ट स्टेज जो आती है वो असेसमेंट की आ जाती है, उसके बाद जब आप डिसाइड कर लो कि आपने किस फील्ड, किस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना है। एग्जैक्टली, असेसमेंट आपकी प्रोफेशन और आपकी क्वालिफिकेशन और आपकी एलिजिबिलिटी को चेक कर लेगी, ठीक फिर उसके बाद आपका वीजा प्रोसेस होगा। ठीक है, वीजा प्रोसेसिंग में आगे क्या डिटेल्स है इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कॉलर से बात कर ले, वो वेट कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही है? मैं सुमेरा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। अच्छा, आप मुझे ना आपकी आवाज नहीं आ रही, आप टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दें ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। ओके जी, आप बताएं आप कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी, मैं सुमेरा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। सना, मुझे सुमेरा बात कर रही हूँ। ओके सुमेरा जी, क्वेश्चन कीजिए। जी, मुझे मुदस्सिर साहब से पूछना था कि मैंने MSc ऑनर्स किया एग्रीकल्चर में। अच्छा, ठीक है। तो मुझे बताते हैं कि मेरी जॉब के लिए कोई प्रोसीजर है कि मैं अप्लाई कर सकूं? कहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं? कंट्री में, कनाडा, USA या इंग्लैंड में? कनाडा, USA या UK? या चलिए ठीक है। लोन साहब, यू हैव एनी क्वेश्चंस? जी ठीक है, चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉल सुमेरा। अच्छा, कनाडा, USA एंड UK, इसके लिए मतलब इनके लिए वहाँ पे स्कोप वगैरह और किस तरह से अप्लाई कर सकती हैं? इनकी जो स्कोप की जहाँ तक बात आती है ना, इन्होंने अगर तो जस्ट एजुकेशन कंप्लीट की है तो फिर उस पोजीशन में ये अप्लाई कर सकती हैं डेनमार्क का ग्रीन कार्ड। अच्छा, जी हाँ। इसके अलावा USA और कनाडा और बाकी जगहों के लिए जो अभी हमने एक तो कनाडा की लिस्ट दी, उस लिस्ट में अगर ये फॉल करती हैं और उसके क्राइटेरिया को मीट करती हैं तो वो कर सकती हैं। उसके अलावा अगर इनके पास जॉब ऑफर होती है तो वो लिस्ट जरूरी नहीं है, उस लिस्ट के बाहर से भी कर सकती हैं। अगर इनको जॉब ऑफर के केस में वो लिस्ट जरूरी नहीं, वो जरूरी नहीं है। फुल टाइम जॉब ऑफर और वो बाकी क्राइटेरिया अगर मीट कर लेते हैं तो उस पोजीशन में वो कर सकते हैं। US के लिए मुझे नहीं लगता कि स्टेट वे इनके कोई ऐसी चीज नजर हो सकती है। लेकिन डेनमार्क के लिए आपने बताया कि ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकती हैं, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकती हैं। और दूसरा जो कर सकती हैं ये वो ये है, UK में तो ऐसा अनफॉर्चुनेटली अभी कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि वहां पे अगेन वही बात आ जाती है कि वहां ये नहीं कि वहां पे बिल्कुल पाबंदी है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन उसमें जो जॉब्स और उसके मुताबिक जो सैलरीज का क्राइटेरिया मीट किया गया है वो आपको ऑफर नहीं करती कंपनीज। अच्छा अच्छा, ठीक। और जब आपको वो कंपनीज ऑफर नहीं कर पाती हैं तो इसका मतलब है कि वो नहीं हो सकता। इसलिए मैं कह देता हूं कि वो नहीं हो रहा, क्योंकि आप उस क्राइटेरिया में, आप उसमें सारे सिस्टम में जाएं भी और आपका टाइम भी वेस्ट हो, और तो इसकी बजाय आपके लिए हाँ जी मुश्किल हो जाएगा वो। लेकिन अगर इनका एक्सपीरियंस मौजूद है साथ के साथ 4-5 साल का, तो ये अपना पाथवे बना सकती हैं ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए। ये उसमें ऑप्शंस उनके पास मौजूद हैं। अच्छा, आपने डेनमार्क का बताया, कनाडा में अगर जॉब ऑफर है तो ये अप्लाई कर सकती हैं। USA और UK अभी इतने फेवरेबल नहीं है, ओके ठीक। नेक्स्ट अब हम कहाँ पे जा रहे हैं? अच्छा, अब फिर मैं इसके बाद सारा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि एक तो ये तो थे ना प्रोफेशनल्स, अब प्रोफेशनल्स के बाद ट्रेड्स पीपल होते हैं जैसे,
ट्रेड्स पीपल से मुराद ये है कि जो हमारे तरफ जो लिया जाता है कि एक तो जैसे इंजीनियर्स होते हैं और फिर इंजीनियर्स के सब ऑर्डिनेट्स जो होते हैं, जो कि फिजिकली काम करने वाले जो लोग होते हैं, उसमें से कौन से लोग हैं जिनकी जरूरत वहां पे मौजूद है। ठीक है, ये सब ऑर्डिनेट्स, ये हाँ जी, ये मतलब ये इनको ट्रेड्स पर्सन कहते हैं, उनको प्रोफेशनल्स कहते हैं, इनको ट्रेड्समैन कहते हैं। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स उसमें हैं। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स दो तरह के हैं, एवियोनिक्स और मैकेनिकल, दोनों उसमें आते हैं। फिर ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिशियंस आते हैं, बेकर्स आते हैं उसमें, बोट बिल्डर एंड रिपेयरर्स आते हैं, ब्रिकलेयर्स आते हैं, कैबिनेट मेकर्स, कारपेंटर्स एंड जॉइनर्स, कुक्स, ड्रेनर्स, इलेक्ट्रिकल पावर लाइन ट्रेड्स पीपल, इलेक्ट्रिशियंस, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ट्रेड्स पीपल, फाइब्रस प्लास्टर्स, fitters, flat glass tradespeople, floor finishers, furniture upholsterers, gas fitters, general electricians, general electronic instrument trade people, general plumbers, hairdressers, joiners, lift mechanics, locksmiths, mechanical services and air conditioning plumbers, metal fabricators and metal machinists, motor mechanics, optical mechanics, painter and decorators, panel beaters, pastry cooks, pressure welders, refrigeration and air conditioning mechanics, roof plumbers, roof slater and tilers, solid plasterers, sheet metal workers, stone masons, tool makers, vehicle body makers और व्हीकल पेंटर्स एंड वॉल एंड फ्लोर टाइलर्स एंड वेल्डर्स। अच्छा ठीक है, बहुत सारी डिटेल जो है वो हमने बता दी व्यूअर्स को, और हर सेगमेंट मतलब लोअर से लेकर अपर तक, मतलब आप इसको ये देख लीजिए कि आप बेकिंग से लेके इंजीनियरिंग सेक्टर तक लेके बहुत सारी जॉब्स मौजूद हैं, हेयरड्रेसर्स आ गए। तो बहुत सारे लोग जो हैं, जो लोग कहते हैं कि नहीं हमारे पास अभी कोई डिग्री नहीं है, बहुत ज्यादा हम लोग क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन अगर आपके पास स्किल है तो आप अप्लाई कर सकते हो। जी बिल्कुल, और इसी की थोड़ी सी, क्योंकि ये वो है जिसमें हमारे ज्यादातर लोग फॉल कर सकते हैं, उस सूरत में कि अपनी एक तो जो उनकी स्किल्स हैं, जो उनके पास एक्सपर्टीज मौजूद हैं, उनको वो रिकॉग्नाइज करवा लें। ओके ठीक है, अब इस नोट पे जो है इन सारी लिस्ट के बाद हमें जाना है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक पे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ऑस्ट्रेलिया के बारे में अपने इस डिस्कशन को मजीद क्लैरिफाई करेंगे, मजीद कंटिन्यू करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस।